हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आरकेजीएस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूट्यूब पर एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है। बेहतरीन सीरीज का तात्पर्य ये है कि आपको इसमें कंप्लीट लगभग 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं पॉसिबल एग्जाम से पहले हम करवाएंगे, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आपको जरूर बहुत ज्यादा घाटा होने वाला, ठीक है। अगर आप इसे देख कर जाएंगे, अगर आपको आता भी है तब भी आप इसे एक बार देखिए, आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा मोड़ा अगर कंफ्यूजन भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं आता तो उसे तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है ना। और देखिए, हम ध्यान से एक बार बताते हैं आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को हम डील कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में पहली बार पूछे जाएंगे, उसे भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। बस आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, इससे उनका भी फायदा, आपका भी फायदा। आपका फायदा तो अगर इससे उनका फायदा तो आपका जरूर फायदा होगा, ठीक है ना। ये बात समझिए, क्योंकि पता है ना कि हाँ, दूसरों का भला करने वाले अपना उनका खुद भला होता है। बस इतना ध्यान रखिए। जरा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले ठीक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, अभी ये समझिए ज्योमेट्री पोर्शन का हो गया, ट्राइंगल से है, ठीक है। ट्राइंगल में हमें क्या क्या दिया होता है, एक तो पहले हमें लिखना पड़ता है, उसमें दिया है क्या सिद्ध करना, प्रमाण लिखना होता है। अगर रचना तो रचना भी लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, इसमें हमें रचना ना करना हो तो हम रचना नहीं करना, इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, दिया है। सबसे पहले लिखना पड़ता है दिया है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर पहले क्या दिया ये भी तो समझना पड़ेगा हमें। कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब एक त्रिभुज ऐसे बना, ठीक है। और इस त्रिभुज का ये वाला दो भुजा, जैसे किसी दो भुजा को ले सकते हो आप, ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, ये वाला हम सीधा लेकर चलते, ठीक है। दो भुजाओं का मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है, वो कह रहा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब दिया है ए बी सी, डी और ई। हमें क्या दिया, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है एसी का मध्य बिंदु, बस ये दिया। ट्राइंगल हम लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी में दिया क्या हमें, ट्राइंगल एबीसी में डी जो है डी ए बी का मध्य बिंदु पूरा लिखना चाहिए, तो देख रहे हैं डी ए बी का तथा ई जो है ई एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु सही नहीं लिखना है, मध्य बिंदु है। दोबारा देख लीजिए, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। कैसे, ठीक है। क्या ट्राइंगल एबीसी में डी जो है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का तथा ई जो है एसी का मध्य बिंदु, ये दिया है आपको। क्या दिया है, डी ए बी का मध्य बिंदु तथा ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु, ये तो दिया। अब आपको क्या कह रहा है जो ये रेखा खींच रहे हो डी से ई से लेकर, कह रहा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब हमें सिद्ध क्या करना, बेसिकली हमें सिद्ध करना है। इसे मैं आराम से बताऊंगा, क्योंकि इसमें हड़बड़ी से बताऊंगा तो आपको फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले हमें क्या, इसको समझना पड़ेगा हमें दिया क्या। इस लाइन को पढ़ने के बाद बहुत लोग ये नहीं समझ पाते दिया क्या। कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, कह रहा मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये जो रेखा मिला रहे हो ना वो तीसरी भुजा के समांतर। बस कह रहा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब हमें दिया था टी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, ये दिया था। और कह रहा सिद्ध क्या करना है, डी समांतर होगी बीसी के, डी समांतर होगा किसके, बीसी के। ये हमें प्रूव करना मतलब ये डी समांतर होगा बीसी की, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दिया है, सिद्ध करना है। अब हमें रचना इसमें तो कुछ करना नहीं, खास रचना नहीं करना है बेसिकली। तो हम क्या लिखेंगे, प्रमाण। अगर रचना करना होता तो हम यहाँ पर रचना डालते हेडिंग, और रचना जो करते वहां पर यहाँ पर लिखना पड़ता है। अभी नहीं इसमें करना तो हम लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण में, ठीक है। अब सुनो, प्रमाण में दोस्त क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्रमाण में क्या लिखोगे, डी लिखोगे, डी क्या लिखोगे, डी
जो डी है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हो, देखो डी ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर होगा डी बी के। अरे दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, अगर एक लाइन ऐसे है, हम करें इसका ये मध्य बिंदु, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम कहेंगे ए डी बराबर होगा, ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, किसके, डी बी के। सही है, ए डी बराबर होगा किसका, डी बी के। तो यहां से लिखोगे ए डी, क्या लिखोगे, ए डी, और बटे क्या लिखोगे, डी बी, और बराबर यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, एक। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। डी ए बी का क्या मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने से ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी, एडी बराबर डीबी, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अभी देखो, अब क्या है, अभी यहाँ से अभी हमें ये हमें लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ लिखेंगे ई ए सी का, ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये भी क्या दिया है, ये भी क्या दिया। अगर बताओ ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर ई सी, लिख सकते नहीं, लिख सकते ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ई सी। अरे भाई ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर। अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो यहाँ से इसे भी गुणे 1 मान के हम इधर ए सी को इधर डिवाइड बनाते हैं, तो लिखेंगे ए और बटे क्या लिखेंगे, ई सी, और बराबर क्या लिखेंगे, ए। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 1 हो गया। तो एक जहां पर देखो सुनो, जहां पर 1 लिखा गया, 1 की जगह पर हम यहाँ पर ए बटे ई सी लिख सकते नहीं, लिखते लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिख देना, बस इतना लिख दोगे तो लिखोगे ए डी बटा क्या, डी बी, बराबर यहाँ 1 लिखना था, क्या लिखना था, 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए और ई सी, क्या लिखेंगे, ए बटा ई सी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो बताते एक बार लिखेंगे, या तो ऐसे लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर खुद की, ए डी बाई डी बी, जहां 1 था वहां पर ए बाई ई सी। या फिर लिखो समीकरण 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से 1 का मान, 1 का मान कितना, ए बाई ई सी, ए बाई ई सी, 1 की जगह हमने क्या लिखते, ए बाई ई सी। देखो ए डी बाई डी बी बराबर हो गया ए बाई ई सी, देखो यहाँ से ए डी, यहाँ से एल के ए डी बाई डी बी बराबर क्या हो गया, ए बाई ई सी। अभी अगर ये बराबर है, देखो सुनो, अभी आपने पढ़ा होगा, देखो पढ़ा होगा, अगर एक त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पर डी और ई है, डी और ई, अगर ए डी, देखो सुनो, अगर ए डी बाई क्या है, ए डी बाई डी बी, नहीं तो सुनो पहले इधर से, अगर ये दोनों लाइन समांतर, दोनों लाइन समांतर मतलब डी समांतर है किसके, बीसी के, तो हम कहते थे कि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए बाई इसी के, ए बाई इसी के। सुनो बताते हैं, जैसे अगर ये लाइन डी ई समांतर होगी, अगर डी समांतर अगर बीसी की होगी, तो हम कहते थे कि एडी क्या करते हैं, एडी और बटे डी बी बराबर होगा ए और बटे क्या, इसी। ये कहते थे नहीं कहते थे, ऐसा क्यों कहते थे, हम कहते थे बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा, बीपीटी द्वारा। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स प्रमेय कहो, ठीक ना, या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहो, सब बात है कि तो ये होगा। लेकिन अगर यही उल्टा दे दे, एडी बाई डीबी और ए बाई ई सी दे दे, इससे उल्टा अगर हम डी समांतर बीसी लिखना चाहें तो हम इसे लिखते हैं सीबीपीटी। मतलब अगर आपको दे दे, हाँ देखो यहाँ से एडी बाई डीबी मतलब एडी बाई डीबी बराबर दे दे ए बाई ई सी, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे डी समांतर होगा बीसी के, डीई समांतर होगा किसके, बीसी के। रीजन क्या होगा, रीजन लिखोगे सीबीपीटी द्वारा, किसके द्वारा, सीबी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर लिखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। मतलब अगर ये बटे ये बराबर है ए बटे ये, तो हम कहेंगे ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, या इसलिए ये लाइन इस लाइन के अगर समांतर होगी तो हम कहेंगे ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। जब ये बटे ये बटे ये अगर दिया है, अगर कह रहा है ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो हम कहेंगे सीबीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या आधारभूत समानुपातिक का प्रमेय का विलोम। और जब ये लाइन इस लाइन के समांतर पहले से दी रहेगी, हम ये बटे ये लिखेंगे, ये बटे ये लिखेंगे, बराबर ये बटे ये लिखेंगे, तो हम कहेंगे बीपीटी द्वारा या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम द्वारा या थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। तो बस इतनी सी बातें थी, और इस बात को ध्यान से यहाँ से कवर कर लीजिएगा।
कुछ ज्यादा खास तो है नहीं, बस एक लाइन यहाँ पर डीएबी का मध्य बिंदु दिया था, ये भी दिया था, इससे ये हो गया, इससे हो गया, और यहाँ से तुलना करके बता दी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहले चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक लाइक, और आप अपना कमेंट जरूर करिए, पिन करिए। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम चैनल बना है शायद RKGS 2.0 करके, उसको आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप वहां पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, तो हम उसे इसमें जरूर बता देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।